इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि कैसे अपन ने 25,000 वाले फंडेड अकाउंट का फेज वन कंप्लीट किया है। यानी ये कह लीजिए इस चैलेंज को मैंने किस तरीके से किस अप्रोच के साथ पास किया, इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। एंड क्या रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया एंड क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, वो सारा कुछ आज की इस वीडियो के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे। तो मेक श्योर करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आने वाली वीडियोस देखने के लिए आगे और भी इस फंडेड प्लेटफॉर्म से जब हम पे आउट लेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक पे आउट लेने में, वो सारे कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मेक श्योर करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर एंड देखते हैं हमारी कौन सी प्लेटफॉर्म है एंड उस पर अपन ने किस तरीके से काम किया है एंड किस तरीके से उस पर पे आउट लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसको मैं सेटलमेंट कर लेता हूँ। ओके, तो अपना चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे एंड यहाँ पे आपके सामने देख ही सकते हैं ये हमारी प्लेटफॉर्म है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स। ये मार्केट के अंदर जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे कई गुना बेटर है। और अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है एंड मैंने काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज किया है, बट वहां पे किसी ना किसी हिडन रूल के कारण हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें, अगर आपका अकाउंट मतलब रडार पे होगा उनकी, तो वो आपको एक बार बता देंगे कि आप खतरे में हैं, इसलिए यहाँ पे जो है आपका अकाउंट आप रोक सकते हैं ब्रीच होने से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पे पीएनएल है वो अभी का पीएनएल देखा जाए अभी का इक्विटी है 26,747, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है हमें सिर्फ और सिर्फ $250 और बनाने हैं और अपना जो है ये फंडेड फेज क्लियर हो जाएगा। अगर आप विन रेट की बात करी जाए तो ओनली 20% विन रेट है। अब ये विन रेट आप देखकर समझ सकते हैं कि किस लेवल का पेशेंस होगा, किस लेवल के हमने एसएल को मतलब एक्सेप्ट किया होगा, तब हमें जाके 20% विन रेट पे हमने जो है लगभग $2,000 बनाने की कोशिश की है। तो आपको पता ही चल जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर विन और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो 80% हमारी जो ट्रेड है वो लॉस में कटी है, ओनली 9% ट्रेड विन है। बट अगर यहाँ पे आप एवरेज विन देखें तो यहाँ पे एवरेज विन है हमारा $410, यानी कि 400-500 के आसपास हमारा एवरेज विनिंग है। एंड एवरेज लॉस की बात करी जाए तो वो है ओनली $62, यानी कि हम लॉस बिल्कुल छोटे रखते हैं और प्रॉफिट को बहुत ज्यादा होल्ड करते हैं, लगभग 10 गुना तक प्रॉफिट होल्ड करते हैं। अगर यहाँ पे 10 दिन का पीएनएल सीक्वेंस देखें तो हमारा एक ही पीएनएल सबसे बड़ा ये 18 मई को बुकिंग हुआ, बाकी छोटे छोटे लॉसेस बुक किए हैं। एक्चुअली में ट्रेडिंग के अंदर ऐसा ही करना पड़ता है। आपको 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 दो दो चीजें फॉलो करनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। मेक श्योर करते हैं आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आप ये अपने हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर हम यहाँ पे एवरेज होल्डिंग की बात करी जाए तो मेरी ट्रेड मोस्टली रहती है स्विंग ट्रेड रहती है, क्योंकि अपन 4 आवर पे अपन जो है ट्रेड को पंच करते हैं। 4 आवर पर कंफर्मेशन मिलने के बाद ही अपन ट्रेड को पंच करते हैं, जिसके कारण हमारी ट्रेड के अंदर रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा रहता है एंड अपन को ट्रेड को होल्ड करने की कैपेसिटी मिलती है। अब 16 आवर का जो एवरेज होल्ड टाइम देख के इस वाले अकाउंट में जो मुझे अकाउंट मिलेगा, जो फंडेड अकाउंट मिलेगा, वो स्विंग ट्रेडिंग टाइप का मिलेगा, जहां पे मैं होल्ड कर पाऊंगा, न्यूज वाले दिन भी होल्ड कर पाऊंगा एंड ओवरनाइट भी पोजीशन होल्ड कर पाऊंगा। तो उससे हमें ये है कि हमारा स्विंग अकाउंट जो काफी अच्छा रहता है, एक फंडेड अकाउंट, उस पर आप आराम से अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं अपने ट्रेडिंग पीएनएल पर। तो भाई ये अकाउंट मैंने बताया, मैं बताऊं तो आपको, मैंने ये 31 मार्च, आई थिंक 2 महीने होने वाले हैं, अप्रैल पूरा गुजर गया एंड मार्च, ये अप्रैल मई ये पूरा गुजरने वाला है। 27 तारीख को हमारे, मतलब 31 तारीख को हमारे 2 महीने हो जाएंगे। तो 2 महीने में अपन ने $2,000 प्रॉफिट बनाया। मोस्ट प्रोबेबली आप मान सकते हैं 1 महीने में $1,000। और ये प्रॉपर पेशेंस के साथ सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से मेंटेन करके बनाया गया है। बेसिकली जब मैंने अकाउंट खरीदा था तब मैंने बहुत ज्यादा गलतियां की थी, उसको मैंने ड्रॉ डाउन कर दिया था। ऑलमोस्ट 4 से 5% मैंने अकाउंट पूरा ड्रॉ डाउन कर दिया था। उसके बाद मैंने 25,000 का अकाउंट था, मैंने 23,000, वो सॉरी 24,200 के समथिंग ला दिया था एंड वहां पे मैंने काफी ज्यादा ड्रॉ डाउन देखा था। उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई छोटे छोटे लॉसेस, छोटे छोटे प्रॉफिट से काम नहीं चलने वाला है, हमें छोटे लॉसेस लें लेकिन
बड़ा प्रॉफिट का इंतजार करें। उसके बाद मैंने कंसिस्टेंसी आप देखेंगे तो 100% कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है। तो पहले दिन अपन ने $328 का प्रॉफिट लॉस बुक किया था। बेसिकली ये लॉस बुक किया था मैंने बिटकॉइन और गोल्ड में दोनों में मिला के। तो ये हमसे गलतियां हो रही थी कि मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स ले रहा था, अंधाधुंध ट्रेड कर रहा था, जिसके कारण यहाँ पे मुझे $320 का लॉस लेना पड़े। उसके बाद चलते हैं अपन मार्च में, सॉरी अप्रैल में। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक आप देखेंगे तो पूरा लॉस में गुजरा हुआ है। $44 का लॉस हुआ है, यहाँ पे $103 का लॉस हुआ है, $72 का लॉस हुआ है, $61 का प्रॉफिट हुआ है। सेकंड वीक में हमने 7 तारीख को $61 का प्रॉफिट किया था। एंड इसमें जो हमारी सबसे लॉस वाली ट्रेड थी वो $162 की थी, एंड प्रॉफिट वाली ट्रेड थी $214 की, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे गोल्ड में 2 ट्रेड ली थी, उसमें भी हमारा $181 का लॉस हुआ। गाइस हमारा चेंजिंग जो पूरा पैटर्न चेंज ट्रेडिंग का हुआ वो सिर्फ मेरे एक प्रॉफिट बड़े से हुआ। जब मुझे बड़ा प्रॉफिट हुआ तो मुझे समझ में आया कि भाई बड़ा प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप बड़ा प्रॉफिट नहीं करते हैं तो आप आने वाले टाइम में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा जो प्रॉफिट होता है वो हमें बचाता है, हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, हमारे दो तीन एसएल लेने की क्षमता होती है उनको एक्सटेंड कर देता है, जिसके कारण अपन को जो है क्या करना है, एक स्पेस मिल जाता है मार्केट के अंदर ट्रेड करने का, अपन को होल्ड करने का एक पोटेंशियल, एक कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर अभी रनिंग ट्रेड देखे जाए तो यहाँ पे देखिए $1574 का हमने सबसे बड़ा प्रॉफिट किया था गोल्ड में। बेसिकली इसमें बीटीसी में $414 का प्रॉफिट बुक किया था, एंड गोल्ड में $1160 का प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद अपन ने $163 का लॉस लिया, एंड देन फिर से एक छोटा सा मीडियम सा प्रॉफिट लिया $463 का। यहां तक मुझे समझ आ गया था कि भाई बड़ा प्रॉफिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो चीज मैं उसके लिए इंतजार करने लगा। मैं बड़े प्रॉफिट के लिए इंतजार करने लगा, क्वांटिटी छोटी कर दी, पॉइंट ज्यादा कैप्चर करने लगा। अगर मैं आपको पॉइंट दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना पॉइंट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। भाई मैंने क्या कहते हैं 1500 पिप्स, हजार पिप्स कैप्चर किए हैं, ठीक है। तो गोल्ड में वो मान सकते हैं आप कितना हो सकता है, एक पॉइंट में शायद 10 पिप्स होते हैं, आई थिंक नहीं 100 पिप्स होते हैं एक पॉइंट, 10 पिप्स होते हैं शायद। मुझे पॉइंट से मतलब है, मैंने 150 पॉइंट 200 पॉइंट कैप्चर किए हैं एक्चुअली में, ऐसी बात है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 28 तारीख को अपन ने 514 यानी $514 का प्रॉफिट बुक किया था गोल्ड में। बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, इसको मैंने काफी दिनों तक होल्ड किया था। उसके बाद ये पूरा समाप्त हो जाता है मंथ, एंड अपन चलते हैं मई के महीने में। तो मई के महीने में आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट वीक में $203 का लॉस बुक किया, एंड सेकंड वीक अपन ने ट्रेड ही नहीं किया क्योंकि ट्रेड नहीं मिला होगा। उसके बाद 12th वीक मतलब थर्ड वीक में अपन ने $240 का लॉस बुक किया। उसके बाद फोर्थ वीक में हमने 788 का एक बड़ा प्रॉफिट बुक किया, जिसके कारण मेरी ये सारे लॉस कवर हो गई। आप देखेंगे 200 का ये कवर हो गया, 200 का ये कवर हो गया, छोटे छोटे ये आने वाले ट्रेड में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी करंट में देखा जाए तो अपन को दिखाते हैं ऐसा कुछ पीएनएल है। ओवरऑल देखा जाए तो $1751 का पीएनएल है, यानी 7.1 आरओआई हो चुका है। यहाँ पे मुझे 2% की समथिंग और करना है, यानी $250 के आसपास और करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये हमारा प्रॉफिट फैक्टर रहा, एक्सपेक्टेंसी 60, और ये रहा अपना कंसिस्टेंसी हमारा 100% है। बाकी सब कुछ अग्रेशन अग्रेशन से पता चलता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं। आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, आप नॉर्मल ट्रेडर हैं, आप अग्रेसिव ट्रेडर है। तो यहाँ पे आप देखिए अग्रेशन मेरा 0.3 एवरेज रिस्क है, यानी कि मैं एवरेज रिस्क 0.0123 यानी कि इतना ही लेता हूँ रिस्क। और यहाँ पे एग्रेशन से ये एग्रेशन प्रोफाइल से समझ में आता है कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। जितना आप एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे, जितना आप ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, उतना ही आपके लिए अकाउंट के लिए खतरा हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 60% ट्रेड हमारी लॉन्ग है, 40% शॉर्ट है। अभी की बात करिए तो अभी अपनी एक ट्रेड चल रही है जिसमें कि अपना 1.23 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, यानी कि $316 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। पॉइंट अगर आपको दिखाएं, पॉइंट इस ट्रेड को मैंने कितने प्राइस पे लिया था आप देखेंगे तो मैंने इस ट्रेड को ओपन किया था लगभग 4546 यूएसडी के आसपास। अभी करंट में चल रहा है कितना, अगर मैं आपको दिखाऊं ट्रेडिंग व्यू, इस सारी प्रोफाइल से आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि मार्केट के अंदर सरवाइव करना है अगर आपको, तो फिर आपको जो है बड़ा प्रॉफिट लेना पड़ेगा। विदाउट बड़ा प्रॉफिट आपके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे लगभग यहाँ पे शॉर्ट किया था, इस वाले टाइम, इस वाली जगह पे। एंड इसका जो मेरा एसएल था अभी तो छोटा कर दिया है, पहले इसका एसएल हमारा मान लो 40 पॉइंट के आसपास था, 0.05 से हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया था। एंड इसका
टारगेट मेरा लगभग $600 मुझे बना $550 बनाना था, तो मैंने 100 पॉइंट का टारगेट रखा हुआ है इस ट्रेड के अंदर, जो कि आई होप मार्केट कर देगा हिट। ठीक है, आगे स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे किस तरीके से। अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे किस तरीके से मैंने इस अकाउंट को पास करने में क्या स्ट्रेटेजी, क्या अप्रोच रखी थी। ठीक है, वो सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ऐसा ही कुछ है, अभी ये चल रहा है अपना, इसको रिफ्रेश करे दे रहा हूँ। अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं एंड अपन अपना जो फंडेड अकाउंट ओपन करा के उसको करना चाहते हैं, करें मोस्टली। अगर आप पास कर भी लेते हैं तो काफी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो कि आपको विड्रॉ लेने देंगी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और फिर आप बाद में फंस जाएंगे, आपका पैसा भी जाएगा, आपका विड्रॉल भी रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ट्रस्टेड फंडेड इस ऐसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को आप देखिएगा जिससे आप विड्रॉल ले सकते हैं, जिसके रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल हों एंड आप उन पे इजिली ट्रेड कर पाए। तो वो वन ऑफ देम ये है। एंड एक फायर्स करके भी है, वो भी एक अच्छी प्लेटफॉर्म है। उस पर मैंने ट्रेड नहीं किया, बट वो बढ़िया है, एक बार मैंने अकाउंट लिया था, ब्रीच कर दिया था उसको। ठीक है, तो रोस्ट ट्रेड देखेंगे अपनी, तो सबसे रोस्ट ट्रेड गई है वो $202 की गई है, एंड सबसे बेस्ट ट्रेड गई है $1160 की प्रॉफिट की गई है। अच्छा है भाई, तो यही था, मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी ये अकाउंट पास होगा तब आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताएंगे किस तरीके से आप भी अपना अकाउंट पास कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो अनकट रहने वाली है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।